हाय दोस्तों, सैली एजुकेशन 25 में आपका स्वागत है। और हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार भारत में इतना सड़क दुर्घटना क्यों होता है, क्या ऐसे कारण है कि भारत में इतनी सड़क दुर्घटना होती है। ठीक है, तो हम लोग सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो वो लोग सरल भाषा में समझ सकते हैं इस चीज़ को, और सरल भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। अगर किताबी भाषा बताएंगे तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला है सड़क का सीधा ना होना। सपोज कीजिए कि जो अथॉरिटी है जो सड़क बना रही है और सरकार जो है ज़मीन का अधिग्रहण कर रही है, तो मान लीजिए ऐसी सड़क जा रहा है और सपोज कीजिए किसी का यहाँ पे ज़मीन है, तो यह क्या करता है, ज़मीन ये नहीं देगा, कहेगा कितना भी पैसा ले लो, हमारे दादा पूर्वजों का ज़मीन है, हम ज़मीन ये नहीं देंगे। तो यह कोर्ट कर देता है। ठीक है, जब कोर्ट कर देता है तो पता चलता है कि अथॉरिटी सोचती है कि अरे यार ये कोर्ट कर दिया है और इसके सुनवाई में ऐसे करने में बहुत समय लगेगा और समय भी जाएगा, तो क्या करता है, यहाँ से सड़क को ऐसे करके यू टर्न ले लेता है। अब पता चला यहाँ से जो आप जा रहे हैं 60 की स्पीड में जा रहे हैं, अब पता चला कि यहाँ से सड़क ऐसी गई है, तो आप तो गए खाले और दांत टूटा, मुंह टूटा, न जाने का टूटा, भगवान जाने। ठीक है, तो सड़क का सीधा ना होना एक कारण ये भी है। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे सड़क पर ब्रेकर। दूसरा देखेंगे सड़क पर ब्रेकर का होना। सड़क पर ब्रेकर का होना। अब सपोज कीजिए कि जो गांव में सड़कें होती हैं, थोड़ा सा बड़ी जो सड़कें होती हैं, तो उस पर लोग इतना पिलर बांध देते हैं ईंटा रख करके और खूब ऊंच कर देते हैं, ताकि सड़क पर बच्चे आ रहे हैं तो कोई भी आए तो धीर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कर देते हैं। अब सपोज कीजिए कि कोई भी अथॉरिटी कोई भी थी, इसको हटाने की कोशिश करती है, तो ये लोग विधायक प्रधान के पास पहुंच जाते हैं, अरे प्रधान जी एक ही तो ब्रेकर है गाँव में, इसी को रहने दीजिए। ठीक है, तो ऐसा करके ब्रेकर कर देता है। और सपोज कीजिए कि आप 70-80 की स्पीड में आ रहे हैं, सडनली ब्रेकर है, ठंड इस समय चल ही रहा है, अब पता चला हाथवे छूट गया आपका, तो वो भी गिरे। ठीक है, तो इस तरह से सड़क दुर्घटना का एक कारण ये भी है। ठीक है, अब देखिए तीसरा, देखिए दारू पीकर चलाना। दारू पीकर चलाना। अब सपोज कीजिए कि पीना था 1 बोतल, अब पी लिए हैं 2 बोतल, और गाड़ी चला रहे हैं और उसमें मौसम बना हुआ है और पता चल रहा है कि आप एकदम हवा में चल रहे हैं। ठीक है, तो दारू पीकर चला रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है कि जहाँ दिखना चाहिए एक सड़क दिख रहा है 2 सड़क, तो पता चला नाला में लेकर चले गए, चाहे किसी बसे को मार दिए ठोकर परछाई जान करके। ठीक है, तो ये भी एक कारण है दारू पीकर चलाना। ठीक है, अब हम लोग चौथा कारण देखेंगे, समय का अभाव होना। समय का अभाव होना। अब सपोज कीजिए कि आप एक रूरल एरिया में, गांव में हैं, तो कोई भी आता है कहता है रामलाल का घर किधर है, तो सारे लोग बैठे हैं और रामलाल जैसे नाम पूछा, अच्छा फलाने घर आ रहे हैं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, उनको तो हम जानते हैं बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसे हैं वैसे हैं, पूरा पोथी गा दिए। ठीक है, और उसके बाद इतना खाली है कि उनको दिखाने भी चले गए कि लो फलाना घर है ये है, अतकाओ बाबू तो हम अरे हम ही लेने भुला गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से समय का अभाव होना। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे तो समय बहुत ज़्यादा है, और जैसे गाड़ी लेकर निकलते हैं तो समय ही इनके पास कम पड़ जाता है। जैसे गाड़ी लेकर निकलते हैं तो समय इनके पास कम पड़ जाता है, और क्या कहते हैं, अरे यार बहुत लेट हो गया है, तो पिछवा जो बैठा रहेगा कहेगा थोड़ा फास्ट चला यार, 30-40 में चलते रहे, 60-70 में चल, देखल जाए। ठीक है, तो इस तरह से इनके पास समय का अभाव होता है। अब गाँव में तो भरपूर समय है, बैठ के ऐसे गप मार रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पांचवा, देखिए ट्रैफिक पुलिस का डर। ट्रैफिक पुलिस का डर। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, अब हम जा रहे हैं 20 का एवरेज में, हेलमेट नहीं लगाए हैं, इसको देखे, अब उसके बाद हम तुरंत 40 की स्पीड में चले गए। ठीक है, कि कहीं वो मुझे पकड़ न ले, इतना फास्ट भगाएंगे कि पता चला जा करके कहीं किसी ट्रक है या लोग हैं किसी को भी ठोकर मार दिए, तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो ट्रैफिक पुलिस का डर भी एक है, हेलमेट नहीं लगाए रहते हैं, उसके वजह से आप भागते हैं, तो ये भी है। और उसके बाद देखिए भारत में गाड़ी चलाने का कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। भारत में 6वां पॉइंट देखिए, भारत में गाड़ी चलाने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब सपोज कीजिए कि आप 10 साल के हैं, जैसे टंगरी भेटा जाए गाड़ी पर, तो ये होगा टंगरी भेटा जा रहा है, गाड़ी सीख लेंगे, गाड़ी सीख लिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी एज के बाद गाड़ी चला सकते हैं या कितना एज आपको ओवर हो गया है तो गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है, तो इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सपोज कीजिए कि आपका पैर भेटा रहा है, गाड़ी चलाने लगे, अब भाई छोटा बच्चा है गाड़ी चला ले रहा है और ले गया कहीं ठोक दिया, ये भी एक कारण है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सरकार की पॉलिसी जो है, सरकार की पॉलिसी का सही इम्प्लीमेंटेशन ना होना, यानी सरकार की पॉलिसी जो है उसका सही रूप से लागू नहीं होता। सपोज कीजिए कि सरकार ले आई मोटर अमेंडमेंट बिल, ठीक है,
अब इतना रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि लोग मतलब गांव में ही गाड़ी चलाते थे, सड़क पर जल्दी कोई जाता नहीं था, सारे लोग डरे हुए थे। और जैसे सरकार टाइट की थी, सबका हवा ही बंद हो गया, सभी लोग साइकिल से जाना चालू कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो साइकिल से जाना चालू कर दिया, हम भी जा रहे थे उस समय, ठीक है, ना लाइसेंस था, बस गाड़ी पर था, ठीक है। तो इस तरह से ये जो था सरकार की पॉलिसी, तो इसका सही रूप से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। अब सपोज कीजिए कि मोटर अमेंडमेंट बिल आ गया और उसके बाद सरकार 6-7 दिन कड़ाई की, उसके बाद वो गुल हो गया। अब सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं, जा रहे हैं, टहल रहे हैं। तो ये सरकार की पॉलिसी का भी थोड़ा बहुत दोष है, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विकासशील देश है और सड़क अच्छी नहीं है। भारत जो है विकासशील देश है। देखिए भारत जो है अभी विकास के रास्ते पर चल रहा है। बहुत सारे ऐसे सड़कें हैं जो अभी बन रही है, कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसी सड़कें हैं जो अभी मरम्मत के कार्य चल रहे हैं और विकास की प्रक्रिया पर चल रहा है। तो बहुत लोग जो सड़क जो बन रही है, तो मान लीजिए वो भी एक कारण है। अब पता चला कि जाना है ऐसे, अब कह दिया भाई यहाँ पे बोर्ड लगा दिया है खतरा, ऐसे जाइए। तो पता चला अंधेरा है, कोहरा घिरा हुआ, ऐसे जा रहे हैं सीधे, सड़क है तो सीधे होगा, अब पता चला गए वो उस बोर्ड में मार दिए। तो ये भी एक कारण है, ठीक है। और उसके बाद सड़क लेन का ज्ञान न होना। सड़क का जो लेन होता है, जो सड़क के जो नियम हैं, उसका ज्ञान ही नहीं है, अज्ञान है आप लोग। अब सपोज कीजिए कि अब हम इसी तरह से एक जगह जा रहे थे, तो हमने इंडिकेटर जला करके और गाड़ी को पास करने की कोशिश की, ठीक है। तो बगल से भाई साहब ने आकर के मार दिया ठोकर। हमने कहा भाई साहब इंडिकेटर जलाए थे यार, देख कर चलना चाहिए। तो बोल रहे थे कि यहाँ पर इंडिकेटर नहीं मनाता है। तब सपोज कीजिए कि उनको यही नहीं पता है कि इंडिकेटर होता क्या है। तो ये सारी चीज़ें का अभाव है। और एक पॉइंट भी इसमें है कि सपोज कीजिए कि आप जा रहे हैं और अब हाईवे चल रहा है, मान लीजिए नेशनल हाईवे है। अब सपोज कीजिए आपको यहाँ से यहाँ मुड़ना है, तो कह रहे हैं कि भाई इधर कौन मुड़ने जाए, और इसी हाईवे पर अब आप अपने लेन को छोड़ करके दूसरे लेन में आते हैं, ठीक है। तो भाई हाईवे है तो गाड़ी 24 घंटा आ रही है, तो यहाँ पे खतरा होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो लोग एकदम शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं, क्यों जाए इस तरह से अपने लेन पे, यहीं से मुड़ लेते हैं दूसरे लेन में, ठीक है। तो ये भी एक कारण है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये भी बताइए कि किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए, ठीक है। थैंक यू।